आई प्रेफर स्विचिंग ऑफ रीजन ताकि गाड़ी कोस्ट करते रहे। 98 में स्टिक कर रहा है। एक सेकंड के लिए 9900 गया था, फिर 98 में आ गया, -56। हाँ, ये ब्रेक में रीजन तो अच्छा हो रहा है मगर काफ़ी दबाने के बाद में हो रहा है। 93, 94, 152, 153, 155, 156। थोड़ा सा बॉडी रोल है यहाँ पे। मैं सोनाटा चलाता हूँ जबकि 2 टन की गाड़ी है, बिल्कुल भी बॉडी रोल नहीं होता उसमें। ये क्या, अबे तो ठोकी देगी। रैटलिंग साउंड आ रहे हैं कुछ मुझे। अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल पता है कैसे? इसमें सिर्फ ब्रेक लगा के चालू हो जाती है ना, ब्रेक दबा, और कोई स्विच नहीं है इसमें। कुछ अगर चलते चलते में कुछ ऑफ करना है, कुछ करना है तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है ना? देयर इज नो ऑप्शन सर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो है गाड़ी को पार्किंग मोड में डाल के एंड देन बाहर निकल के जैसे आप गाड़ी को लॉक करेंगे स्क्रीन ऑफ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो देयर इज अ गियर नॉब ऑन द लेफ्ट हैंड। यस सर। इसको वैसे चलते चलते न्यूट्रल किया जा सकता है, क्योंकि एक्चुअली द रीजन आई एम आस्किंग इज बेसिकली एज आई अंडरस्टैंड इन ओके, इसको दबा के करना। अच्छा, ब्रेस करके, ओके। अच्छा, इट्स लाइक अ नॉर्मल ऑटोमेटिक व्हीकल। प्लीज वियर द सीट बेल्ट एज वेल। ओह या, अगर अनलेस आप सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो ब्रेक रिलीज नहीं होगा। आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपका रिलीज नहीं होगा। This is probably the first time I forgot wearing seat belts. अभी कौन सा नॉर्मल मोड में है? इसका मोड चेंज करने के लिए ऑन द स्क्रीन आप जो है बटन आपको दिया हुआ है, तो फ्रॉम द टच स्क्रीन आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं। लाइक जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड 20 एंड अबव जाएगी, ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा 360 डिग्री कैमरा, और यू कैन क्रॉस फ्रॉम ओवर देयर। ठीक है, सो देयर इज अ ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, अ मोड बटन नीचे टाइटल बार। So from here you can switch the mode. अच्छा, ये अभी हैवी में ये कोस्टिंग इसका कोई तरीका नहीं है ना बंद करने का? इसमें अगर ऑटो होल्ड वगैरह इनेबल करके रखें तो कोस्टिंग बंद होगी? सर इसमें ऑटो होल्ड नहीं है। नहीं है? नहीं। अच्छा, तो क्या इसमें ये जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, बाकी ऑटो होल्ड नहीं है? ऑटो होल्ड नहीं है। सो मोड में आप जाएंगे तो एनर्जी रिकवरी जो है उसको आप लाइट कर सकते हैं। सो बेसिस दैट क्या रहेगा, आपको वाइल्ड एक्सीडेंट फील नहीं होगा कि गाड़ी खुद ब खुद ब्रेक ले रही है। वो इसलिए होता है कि गाड़ी में क्या होता है, ड्यूरिंग द डी एक्सेलरेशन टायर से बैटरी को एनर्जी प्रोवाइड हो रही होती है। नहीं, दैट आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली आई प्रेफर स्विचिंग ऑफ रीजन ताकि गाड़ी कोस्ट करते रहे। और ये जो अपने आप जो 9 की स्पीड 10 की स्पीड में चल रही थी ना, दिस आई डोंट लाइक, क्योंकि उसमें फालतू में गाड़ी आगे बढ़ रही। मतलब इफ़ आई वांट टू रन, देखो अब ये एकदम जो स्लो हो रही है ना 20 किलोवाट, ये एक्सीलेटर छोड़ने का मतलब ये नहीं होता ना कि आप ब्रेक लगा रहे हो। राइट। देयर शुड बी अ वे टू मैनुअली डू रीजन, और नहीं तो मेरे को ये करना पड़ेगा कि इसको अगर ये किसी तरीके से न्यूट्रल में चला जाए, नहीं जा सकती। प्लीज स्विच टू, क्या बोल रहा था? प्लीज स्विच टू प्ले। ये मतलब वाइल प्लीज प्रेस शॉर्ट स्टे, गियर नॉब चेंज नहीं कर सकते। आई मीन गियर से स्पीड टू हाई। हाँ, एक्चुअली टाटा की गाड़ियों में ये फीचर था, जो उसका जो नॉब था उसको आप चलते चलते में भी एडजस्ट कर सकते थे। सो उसको आप क्या है, देयर आर मोड्स ऑप्शंस इसमें। सो मोड्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है वाइल ड्राइविंग आप गाड़ी को जो है रिवर्स कर पुट कर सकते हैं। ऑब्वियसली रिवर्स नहीं होगी, बाकी न्यूट्रल कर सकते थे आप उसमें। वो मैंने करके देखा, टेस्ट ड्राइव व्हीकल में करके देखा था मैंने। तो उसमें क्या था कि आप चलते चलते में, ये किसी ब्लॉगर ने मुझे बताया था कि वो वहाँ गया था, लद्दाख की ट्रिप करके आया था, तो वो बोल रहा था कि आप उसको नहीं कर सकते, स्विच ऑफ करने का ऑप्शन होना चाहिए। मतलब बेसिकली क्या है, ये ऑटोमेटिक रीजन को ऑफ करने का ऑप्शन बहुत जरूरी है। ऑटोमेटिक रीजनरेशन का इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं। देयर इज अ लेवल ऑफ, वही मैं बोल रहा हूँ, वो 3 लेवल से, मतलब अभी मैंने उसको मिनिमम में किया, उसके बाद में भी 20 किलो। अभी आपने हैवी में किया हुआ है,
अच्छा, अभी चेंज नहीं किया है क्या? नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स मोड लगाया था वहाँ पे। नाउ यू कैन फील। तो वो बेसिकली लाइट में भी 3 किलोवाट्स में कर रही है। 3 किलोवाट फिर भी लाइट है, मगर फिर भी आई वुड प्रेफर कि कोई रीजन ना हो, क्योंकि उसमें क्या है, कोस्ट करते रहो आप, हल्का सा ब्रेक लगाओगे नहीं तो कायदे से। अब जैसे मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं वो पैडल शिफ्टर्स जो हुंडई में होता है, हुंडई या किया में। उसमें क्या है कि आपका पैडल शिफ्टर को आप लेफ्ट वाले पैडल शिफ्टर को आप खींच के रख लो, तो उसमें वो एकदम फोर्स रीजन करता है वो, और बहुत स्ट्रांग रीजन होता है। जो आपका जो हैवी है, हैवी से भी ज़्यादा, जैसे अभी 20 किलोवाट्स में कर रहा था ना रीजन, तो वो समझ लो 30-35 किलोवाट्स में रीजन कर, मतलब जितना मैक्सिमम हो सकता है उस गाड़ी के हिसाब से, उसके हिसाब से रीजन करता है। अब मैं ओला की स्कूटर चलाता हूँ, तो उसमें तो सीधे सीधे रिवर्स थ्रॉटल दिया हुआ। ओला और एथर की स्कूटर्स में ये फीचर है कि उसमें आप थ्रॉटल को ही उल्टा घुमाओगे तो जितना आप उल्टा करोगे उतना रीजन होगा वो। तो उसमें जो है, मैंने बहुत पीछे पढ़ के उनकी इंजीनियरिंग टीम से, पहले उन्होंने 3 मोड दिए थे पिछले साल, मतलब 2 साल पहले, और फिर पिछले साल उन्होंने वो किया। अब इसमें हल्की प्रेस में ये 10, 11, 12 किलोवाट्स तक ही जा रहा है नीचे। तो ये बेसिकली मैं चाहता हूँ कि स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन हो हल्की ब्रेक्स लगाने पे, और ऑटोमेटिक रीजन बंद हो जाए। तो वो टाटा की गाड़ियों में ये फीचर हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था, तो टाटा की गाड़ियों में तो आ गया वो फीचर। इवन पुरानी भी जो थी, नहीं तो पहले तो ऐसे ही डिफ़ॉल्ट रीजन होता था उनमें, कोई लो मीडियम हाई भी नहीं था। तो उन्होंने पहले लो मीडियम हाई किया और फिर ऑफ का भी ऑप्शन दे दिया। ऑफ में क्या होता है, जैसे आप साइकिल चलाते हो ना, तो आप साइकिल पैडलिंग करना छोड़ोगे तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आप ब्रेक मार रहे हो ना। सिंपल सी चीज़ है ना कि आप एक्सीलेटर छोड़ रहे हो तो यू आर नॉट रिलीजिंग इट टू अप्लाई ब्रेक्स। अब मैंने छोड़ा है तो क्यों ये 0.4 किलोवाट्स की रीजन कर रहा है, मुझे फिर से थ्रॉटल देना पड़ेगा, मुझे फिर से एक्सीलरेशन देना, तो उसके कारण रेंज ड्रॉप होती है, बढ़ती नहीं है। इससे रेंज ड्रॉप होती है क्योंकि आप रीजन करके एक्सीलरेशन देना पड़ रहा है आपको। तो वो रीजन से तभी काम आएगा जब ब्रेक की जगह आप यूज़ कर रहे हो, है ना। नॉर्मल कोस्टिंग में रीजन नहीं होना चाहिए कायदे से। अब अभी मैं कोस्ट कर रहा हूँ तो आई डोंट वांट एनी रीजन कि अब ये जबरदस्ती स्लो हो रहा है, भले ही 1 किलोवाट में हो रहा है, बट क्यों हो रहा है? मुझे ब्रेक नहीं, यहाँ ब्रेक नहीं लगाना था ना मुझे, बस गाड़ी चलते रहती है। और आप सोच भी नहीं सकते, मैं सोनाटा को भी न्यूट्रल में कर करके चलाता हूँ, तो उसकी ऑफिशियल जो ARA फिगर है 11 सिटी का माइलेज है और 12 या 13 जो है हाईवे का माइलेज है, और मुझे उसमें 20-25 का माइलेज मिलता है इसी तरीके से चला के। और जबकि स्पीड मैं जनरली कंट्रोल नहीं करता हूँ, 80-100 की स्पीड में भी चलाता हूँ मैं, कभी कभी उससे भी ज़्यादा स्पीड में चलाता हूँ, तो भी मुझे वो 20-25 का माइलेज मिल जाता है। और वो चीज़ आप ऐसे नॉर्मल ड्राइविंग में गियर में चला के नहीं मिल सकता आपको चीज़। नहीं, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हम इसको आईसी इंजन से कंपेयर नहीं कर सकते। हमें जो है ईवी कॉन्सेप्ट को ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, व्हाई वी आर गोइंग ईवी। सो ईवी बेसिकली क्या है, ये आपकी जो वी कैसे कह सकते हैं इकोनॉमिकल थिंग्स है, उसको एक अफोर्डेबल थिंग्स में लाने के लिए ईवी जनरेट हुआ है आपका। दूसरा, इको प्लेटफॉर्म पे डिजाइन है आपका, एनवायरमेंटल फ्री है, ठीक है। द थिंग इज कि मान लो व्हाई वी यूज ईवी इंस्टेड ऑफ आईसी। वो सब तो मुझे पता है, आई एम लाइक आई टोल्ड यू, आई एम ऑलरेडी राइडिंग ईवी ना। तो बेसिकली जो मैं बता रहा था रीजन का, ये आपको कोई और यूट्यूबर नहीं बताएगा, सिर्फ मैं ही ये चीज़ बात करता हूँ कि रीजन से रेंज ड्रॉप होती है, ना कि रेंज बढ़ती है। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। आप किसी भी चीज़, आप ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक से रेंज ड्रॉप होगी, ये रीजन में। और नॉर्मल ब्रेकिंग में ये है, नॉर्मल ब्रेकिंग इज अ मैकेनिकल ब्रेकिंग, उसमें पूरा 100% लॉस होता है। इसमें आपका 70 to 80% लॉस होता है अगर आप ब्रेक की जगह यूज कर रहे हो तो। मगर अगर आप इस तरह से कोस्ट रीजन कर रहे हो जिसकी जरूरत नहीं होती है कभी भी, आपके पास में मैनुअल रीजन करने का ऑप्शन होना चाहिए बेसिकली। तो जब आप कोस्ट रीजन कर रहे हो तो वो तो फालतू, वो पूरी तरह से वेस्ट हो रही है, उसमें कम से कम 50% का लॉस हो रहा है आपको। इट्स नॉट 20% लॉस। रीजन में उसमें 20 to 30% लॉस होगा, मगर रीजन के बाद में आपको जो फिर से थ्रॉटल देना पड़ रहा है ना,
जो मतलब आप रीजन भी कर रहे हो, जैसे अभी मेरे को करना पड़ा, रीजन भी कर रहे हो और थ्रॉटल भी दे रहे हो, जब आपको ये चीज़ करना पड़ता है तो उसमें सबसे ज़्यादा लॉस होती है रेंज की। अब जैसे इसका 300 कितना रेंज है ऑफिशियली? 332। ओला की मैं हाइपर, अभी जैसे इसको स्पोर्ट्स मोड में चला रहा हूँ ना, तो उसमें हाइपर मोड में 94 की रेंज है और मुझे 200 सवा 200 की रेंज मिल जाती है इस तरह से ड्राइव करके। कहाँ 94 और कहाँ 200 सवा 200। उसी तरीके से कार में सबसे ज़्यादा कोस्टिंग में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कार रुकती नहीं है। जब मैं न्यूट्रल में चलाता हूँ सोनाटा को, 2 टन की गाड़ी है वो, जितनी भारी गाड़ी रहेगी उतना ही ज़्यादा वो कोस्ट करती है, क्योंकि मोमेंटम को लूज करने के लिए इट नीड्स अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सटर्नल फोर्स। तो जब आप एक नॉर्मल स्पीड में चला रहे हो, हाई स्पीड में वो भी स्लो होगी, मगर जैसे अभी नॉर्मल स्पीड में चल रही है आपकी, मतलब 40 to 60 की स्पीड में अगर आप चला रहे हो, तो कारें बहुत ज़्यादा कोस्ट करती हैं, खासकर भारी गाड़ियाँ, क्योंकि उसमें क्या है, इतना ज़्यादा मोमेंटम होता है, सिंपल फिजिक्स वाली बात है, इतना ज़्यादा मोमेंटम होता है उनमें कि वो कोस्ट करती चली जाती हैं। यहाँ से लेफ्ट लेके एंड देन यू कैन टेक इट। हाँ, इसमें भी थ्रस्ट तो अच्छा है। स्टीयरिंग इसकी भी हार्ड हो जा रही है हाई स्पीड में। अभी 9 किलोवाट्स का रीजन हो रहा है हाई स्पीड में। तो रीजन से आपको, इस तरह के रीजन से आपको हमेशा लॉस होगा जहां पे जरूरत ही नहीं है आपको रीजन की। ब्रेक की जगह रीजन यूज करोगे तब आपको लॉस कम होगा। लॉस तो तब भी है 20 से 30% उसमें भी आपके जाएंगे, मगर बाकी के 70 से 80% आपको बैटरी रिचार्ज हो जाएगी जो आप ब्रेक लगाओ। सबसे बेस्ट आपको रेंज कब मिलेगी? जब आप ना ही रीजन यूज कर रहे हो ना ब्रेक यूज कर रहे हो, जैसा मैं टिपिकली नॉर्मली चलाता हूँ। मैं इस तरह से चलाता हूँ कि थ्रॉटल के थ्रू कंट्रोल करता हूँ, मैं पहले ही थ्रॉटल रिलीज कर देता हूँ, कोस्ट करने देता हूँ गाड़ी को। मगर कार में वो चीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कार में स्पीड कम ही नहीं होती है। अगर आप ऊपर अपवर्ड इंक्लाइन में चल रहे हो तभी कम होगी, नहीं तो फ्लैट सरफेस में कई किलोमीटर तक आप उसको कोस्ट कर सकते हो गाड़ी को। और यह हल्की सी भी, जैसे यहाँ पे हल्का सा स्लोप है ना, डाउनवर्ड स्लोप, यहाँ पर अगर रीजन नहीं होता तो मैं छोड़ देता। तो अभी 64 की स्पीड में है, तो भी छोड़ने के बाद में यहाँ फ्लाईओवर तक पहुँचते पहुँचते 55 के आसपास स्पीड रहती है। और जैसे डाउनवर्ड स्लोप है, जितनी भारी गाड़ी रहेगी उतनी ज़्यादा एक्सेलेरेट करेगी, क्योंकि ग्रेविटी का असर नीचे जाते समय वो जल्दी मतलब वो बेसिकली ग्रेविटी से ज़्यादा तेज़ी से खिंचाएगी वो नीचे। जैसे ऊपर जाते समय उतना ही ज़्यादा उसको चाहिए फोर्स, नीचे जाने के लिए उतना ही उसका रिवर्स फोर्स जाएगा। अब जैसे यहाँ से नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर रीजन नहीं रहेगा, मैं थ्रॉटल छोड़ दिया मैंने, तो अब ये 64 से 63, 62, 61 नीचे में भी ये ड्रॉप हो रही है स्पीड। अब ये 59 पे वो स्टे कर रही है, मगर 8 किलोवाट्स का इसका वो हो रहा है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो रही है। अब धीरे धीरे अब फिर ड्रॉप कर रही है स्पीड, जबकि अगर ये रीजन नहीं होता तो स्पीड बढ़ जाती है। 64 से अभी 66, 67 आ जाती है यहाँ तक पहुँचते। अब ये 50-51 हो गया। अब मेरे को दोबारा एक्सलेट करना पड़ रहा है उसमें, तो इसमें आपका रेंज ड्रॉप होती है। और ये चीज़ कोई और नहीं बताएगा, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये आइस और इसमें दोनों में काम करता है। आइस में क्या, रीजनरेट कुछ कर नहीं सकते आप, न्यूट्रल में चलाओगे तब भी गाड़ी जो है आइडल कर रही है, पेट्रोल डीजल खा रही है, उसमें आपके लॉसेस सबसे ज़्यादा। आगे से मेरे को भी पता नहीं है, चलो लेफ्ट से। इसमें मैं वही देखना चाह रहा था कि थर्स्ट कितना है। थर्स्ट ठीक ठाक है इसका, स्पोर्ट्स मोड 70 किलोवाट्स तक जा रही है शायद ना। पावर इसका कितना है, मैक्सिमम पावर इसका? मैक्सिमम पावर इसमें 110 का पावर है। मैंने 70 तक देखा था अभी, और एक बार 136 है। 136 तो PS होगा शायद, तो किलोवाट होगा उसका 110-115 के आसपास होना चाहिए। 136 PS है तो यहाँ देखा 98 में स्टिक कर रहा है, मैक्सिमम 98 जा रहा है अभी। लेफ्ट ही रखेंगे।
बाकी इन गाड़ियों में ये दूसरी MG भी चलाई थी, सस्पेंशन थोड़े हार्ड हैं। अभी देखो मैं वो कर रहा हूँ, ब्रेक लगा रहा हूँ, तब भी रीजन कुछ खास नहीं हो रही है। ये थोड़ा सा मतलब इसमें मेरे ख्याल से कोस्ट रीजन बस कर रही है, ब्रेक में रीजन काम नहीं कर रहा है। मतलब ब्रेक में शुरू में रीजन चलना चाहिए ना, वो चीज़ मुझे फील नहीं हो रही है। एक बार और ट्राई करूँगा। अभी 7 किलोवाट्स पे है, ब्रेक में थोड़ा सा, हाँ मतलब ज़्यादा ब्रेक लगा रहा हूँ मैं तब हो रहा है, मगर उसमें ज़बरदस्ती ब्रेक पैड भी यूज़ हो रहा है। हल्की ब्रेक में कायदे से ज़्यादा रीजन होना चाहिए। ये ब्रेक के साथ में रीजन कर रहा है। अच्छा, सिग्नेचर ग्लोबल यहाँ भी आ रहा है क्या? 90, अभी 100 गया, फिर 98। एक सेकंड के लिए 99-100 गया था, फिर 98 आ गया, -56। हाँ, ये ब्रेक में रीजन तो अच्छा हो रहा, मगर काफ़ी दबाने के बाद में हो रहा। 56 किलोवाट तक चला गया था, जो कि अच्छा है। ये रीजन बेसिकली काम का है, मगर इसमें ज़बरदस्ती साथ में ब्रेक्स भी यूज़ हो रही हैं। कायदे से कुछ अलग से वो पैडल शिफ्टर टाइप का होना चाहिए, और या फिर मतलब अब मेरा वो है विश लिस्ट है कि जैसे आप क्लच दबाते हो ना, तो क्लच की जगह आप रीजन का पैडल दे दो। क्लच की जगह मेरे ख्याल से यहाँ से तो ऊपर से जाना है अपने को, ऊपर से ही रास्ता है। वो ऊपर वाला जो फ्लाईओवर है ना, वहाँ से राइट टर्न होता है, यहाँ पे नीचे से जाने की ज़रूरत नहीं। 98 से ऊपर नहीं, अभी 96, 97। अब 94 हो गया। ओवर स्पीड वार्निंग कितनी, टॉप स्पीड कितनी है इसकी? क्लेम नहीं हुई है सर। 140 मेरे ख्याल से 155 वगैरह कुछ याद आ रहा है मुझे, मगर ये मैक्सिमम पावर क्यों 93, 94 पर 152, 153, 155, 156, 156 क्या कर रहा है ये? वन 156 तक गया है टॉप स्पीड। ये है अपना राइट टर्न। यहाँ पर वैसे सस्पेंशन ठीक चल रहा है, कम स्पीड में थोड़ी दिक्कत है, ज़्यादा ही हार्ड हो जाता है। अब देखो यहाँ 100 से कम हो रही है स्पीड, तो हार्ड हो रहा है सस्पेंशन। थोड़ा सा बॉडी रोल है यहाँ पे। मैं सोनाटा चलाता हूँ, जबकि 2 टन की गाड़ी है, बिल्कुल भी बॉडी रोल नहीं होता उसमें। एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा बॉडी रोल हो रहा है। डिपेंड करता है सर, स्पीड आपकी कितनी है। वही स्पीड में 100 की स्पीड में करता हूँ, मैं नीचे लेके जाता हूँ। उसके बाद मतलब बहुत तेज़ आपको फेंकाता है, मगर जैसे गाड़ी इधर से उठ रही थी ना, ये चीज़ नहीं होती। गाड़ी बिल्कुल एकदम फर्मली प्लेस्ड रहती है। मेरे को वही चीज़ बहुत अच्छी लगती है सोनाटा में। मतलब इतनी भारी गाड़ी चला रहे हो, आपको फील ही नहीं होता इसमें, जबकि नीचे में सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बिल्कुल पूरी बैटरी पैक के कारण। फिर भी बहुत ज़्यादा बॉडी रोल हुआ है यहाँ पे। 60 में भी मैं नहीं चला पा रहा था। इसके चक्के भी मेरे ख्याल से सोनाटा से बड़े हैं। हाँ, प्रोफाइल सेम है, 215 है ना? प्रोफाइल सेम है, वो ज़्यादा मतलब बेसिकली विड्थ सेम है,
प्रोफाइल लो हो गई, 16 की जगह 18 कर दी। इसमें मगर मैं देख रहा हूँ ये स्टीयरिंग व्हील पहली एमजी की गाड़ी लग रही है मेरे को, जो इंडियन उसके हिसाब से, या मेरे को कन्फ्यूजन है? क्या सस्पेंशन और नहीं, ये जो कंट्रोल्स हैं, स्टीयरिंग कंट्रोल्स एमजी में उल्टे रहते हैं ना? नहीं, सो जनरली बेसिकली क्या है, इसका जो ZS EV है हाँ, उसमें उल्टे कंट्रोल्स हैं। उसमें उल्टे कंट्रोल है। हाँ, क्योंकि वो एक्चुअली लेफ्ट हैंड ड्राइव वाली स्टीयरिंग को आप सीधे सीधे एज इट इज, ये शायद चूंकि JSW के साथ में, हाँ, मतलब पहली एमजी की गाड़ी देख रहा हूँ मैं जो हेक्टर में भी लेफ्ट राइट साइड पे ही है। अच्छा, हाँ। हेक्टर मैं तो वही ZS EV चला गया। कंट्रोल सी, ये पहली गाड़ी है, यू कैन से कि आपका गियर नॉब इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है, अदरवाइज सेंटर कंसोल पे होते हैं आपके गियर। हाँ वो तो है, ये फर्स्ट टाइम दिया है। उसकी ज़रूरत नहीं है हालांकि, गियर नॉब मतलब सेंटर कंट्रोल मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। मुझे तो वो लीवर वाला अभी पसंद है कि आप लीवर से उसको कंट्रोल करो। पावर मुझे लग रहा था कि कम होगी, मगर ये 94 98 में लिमिट हो रही है पावर इसकी, देखना पड़ेगा। 94 किलो 93 94 जो है स्टे कर रही है, 98 में कुछ समय के लिए रहती है फिर कम हो जा रहा है। तो कितना PS हो गया? 98 किलोवाट्स, मेरे ख्याल से 130 PS नहीं हुआ वो। 136। हाँ, वो मतलब ऑफिशियल फिगर है ना, मगर मुझे लग रहा है लिमिट हो रहा है उससे कम में, देखना पड़ेगा। अभी जैसे क्या है, यहाँ तक मैं कोस्ट करके लाया, अब यहाँ पर मैंने ब्रेक लगाऊंगा मैं, उससे कम से कम कुछ नहीं तो एवरेज स्पीड बढ़ती है आपकी, ज़्यादा आप कोस्टिंग करते हो तो। अब ये कम में रीजन कर ही नहीं रहा है लो स्पीड में। और ये जो है ना, ये बिना बात के एक्सलेटर छोड़ो, जबकि ये तो मोटर बंद हो जानी चाहिए ना, तो ये एक्सलेटर छोड़ के ज़बरदस्ती मोटर में पावर देता है ये, मतलब ब्रेक छोड़ो तो। और ऑटो होल्ड नहीं है, मतलब ये एक गड़बड़ है। अच्छा, बेस मॉडल में ये 10 इंच का हो जाता है, 360 डिग्री कैमरा नहीं रहेगा, क्या क्या चीज़ें मिसिंग है उसमें? लेदराइट इंटीरियर नहीं होंगे, सनरूफ नहीं होगा, 360 डिग्री कैमरा नहीं होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी, PM 2.5 फिल्टर नहीं होगा, और अच्छा, इंटरनेट भी नहीं है उसमें? इंटरनेट नहीं है, और फिल्टर एयर प्योरीफायर नहीं है वहाँ पे। उसके अलावा एम्बिएंट लाइट ऑप्शन नहीं होंगे, इन्फिनिटी के स्पीकर नहीं होंगे आपके। स्पीकर्स कौन से हैं उसमें फिर? MG नाउ स्पीकर रहेंगे, 4 स्पीकर आपको मिलेंगे। मतलब सिर्फ डोर स्पीकर्स रहेंगे? 4 स्पीकर होंगे इंक्लूडिंग ट्विटर। तो उसमें कुछ ऑप्शन है स्पीकर्स वगैरह अपग्रेड कर सकें? कस्टमाइजेशन का कोई ऑप्शन नहीं है सर उसमें। अच्छा, और वो ये जो 10 इंच का कंसोल रहेगा उसमें इंटरफेस सिमिलर है कि कुछ डिफरेंट है उसमें? इंटरफेस 10 इंच का सर अभी देखी नहीं है प्रैक्टिकल, बट ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। मुझे लग रहा है कि शायद सेम ही होगा, सिर्फ डिस्प्ले साइज का अंतर डिस्प्ले साइज छोटा बड़ा हो जाएगा बस, वही है। हाँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि अरे इंटरफेस तो वो साइज के हिसाब से आपकी चीजें हो जाएगी ना। अभी इसमें क्या है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी फंक्शन आपके दिया हुआ है, तो जियो सावन एप्लीकेशन इज देयर। अच्छा, इसमें पार्किंग ब्रेक कैसे लगाना है? राइट हैंड साइड पे वो बटन दिया हुआ है नीचे डैशबोर्ड की तरफ ना। अच्छा, इसको खींचना है? हाँ, नीचे आप प्रेस कर, दैट्स इट। अभी गाड़ी ड्राइव मोड में है। अब मैं थ्रॉटल एक्सीलेटर दूंगा तो अपने आप चल जाएगी ना? हाँ जी। मतलब मोटर बंद हो जानी चाहिए खड़ी गाड़ी में। ये जो कोस्टिंग करती हैं इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स, ये प्रॉब्लम उसमें नहीं है, ओला ये मतलब 2 व्हीलर्स में, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स में ये कोस्टिंग का प्रॉब्लम नहीं है। ये ज़बरदस्ती इसमें कर दिया है कि एक फालतू में हल्का सा पावर देती, और होपफुली अभी जैसे पार्किंग ब्रेक इनेबल है, अभी कम से कम मोटर बंद हो,
नहीं तो पता चल रहा है हल्का हल्का सा पावर जा रहा है, और हालांकि होना नहीं चाहिए वो चीज़, बाकी वो कट हो जाना चाहिए मोटर का पावर जब आप एक्सीलेटर छोड़ते हो तो। और रीजन से होता क्या है, मतलब एक टेक्निकली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसमें, आपकी मोटर कॉन्स्टेंटली इंगेज्ड है अगर आपने लो रीजन भी करके रखा है तो, क्योंकि आप जब थ्रॉटल छोड़ रहे हो तो मोटर इज एक्टिंग एज अ जनरेटर, वो मोटर स्विच कर जाती है अपने आप को मोटर की जगह जनरेटर मोड में, और वो बैटरी को चार्ज करने में लग जाती है, तो पूरे समय मोटर एंगेज्ड है। और वही आप जब रीजन को डिसेबल कर देते हो तो जब आप थ्रॉटल छोड़ोगे तो गाड़ी एक तरह से बंद हो गई ना, उसमें ना रीजन हो रहा है, ना आप कंज्यूम कर रहे हो, ना मोटर रन हो रहा है। तो उसमें क्या है, मोटर धीरे धीरे करके मोटर और बैटरी दोनों का टेम्परेचर ड्रॉप होता है। तो इसीलिए रीजन ऑफ करना, मतलब कई मामलों में ये फालतू में चार्ज हो रही है, फिर आप डिस्चार्ज कर रहे हो, जितनी स्पीड से चार्ज हो रही है उससे ज़्यादा स्पीड में डिस्चार्ज कर रहे हो वापस स्पीड मेंटेन करने के लिए। और एक स्पीड में जब आप चलते हो तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है उसके हिसाब से क्या है कि आपका एक स्पीड में जब आप मेंटेन करते हो तो वो एक्सटर्नल फोर्स से ही आप उसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो ना, तो वो फालतू में आप मोमेंटम को डिस्टर्ब कर रहे हो रीजन से, वो भी एक चीज़ हो रही है। मतलब आप गाड़ी को स्लो कर रहे हो, फिर आप उसको वापस स्पीड मेंटेन करने जा रहे हो, फिर थ्रॉटल छोड़ रहे हो तो स्लो हो रही है, फिर तो ये जो चीज़ होती है ना उसकी जगह तो ये क्या, अबे तो ठोक ही देगा ये। रिवर्स कैसे करने से? चलो हो गई। रिवर्स ड्राइव पे लगाइए नीचे। क्या कर रहा था समझ में नहीं आया, पूरा पीछे ही लेके आ गया गाड़ी को। अब देखो अभी यहाँ पर होता कंसोल में कंट्रोल तो तुरंत मैं रिवर्स कर देता, अब इसमें समझ में नहीं आया, मैं बस हम ब्रेक लगा के खड़ा हो गया। वो तो होपफुली लर्निंग हो जाए चला चला के। तो मतलब म्यूज़िक सिस्टम का है एक वो, और एम्बियन लाइट मुझे अच्छी लगती है, रात के समय शायद अच्छी लगेगी वो, हालांकि सिर्फ 256 कलर्स है, बाकी ठीक है, 16 कलर्स भी काफ़ी हो। और क्या डिफरेंस है? आएंगे सर इसके अंदर। अच्छा, व्हील्स जो हैं उसके वो स्टील रिम रहेंगे क्या? स्टील रिम रहेंगे। होपफुली ज़्यादा फ्रेजाइल ना हो बस। मेरे को तो एक्चुअली टॉप एंड वर्जन ही पसंद आती हैं सारी गाड़ियों के, हमेशा टॉप एंड ही चलाता हूँ मैं। तो अभी मेरे पास एकॉर्ड और सोनाटा है, एकॉर्ड फुल्ली ऑटोमेटिक वाला जो टॉप एंड वर्जन है वो है, वो भी 15 साल हो गया उसको, तो उसको नहीं चला पाता हूँ मैं। सीएनजी कन्वर्ट करवा दिया था, फुल्ली मॉडिफाइड है, 2 लाख 2.5 लाख के आसपास उसमें मॉडिफाइड रन फ्लैट टायर्स लगे हुए हैं उसमें, ओवर साइज 17 इंच के, 235 वेट्स वाले। इसमें टायर प्रेशर क्या कितना होगा अभी? इसमें टायर प्रेशर 34 रहेगा आपका। अभी देखे देगा कितना दिखा रहा है। अभी रैटलिंग साउंड आ रहे हैं कुछ मुझे। रैटलिंग साउंड कहाँ से आ रहा होगा? एक राइट साइड नीचे से आ रहा था, एक पीछे से आ रहा था लेफ्ट में। अभी ये सब कोई साउंड आते नहीं हैं सोनाटा में। मुझे लोग बोल रहे थे कि कांच सारे बंद है ना, बाहर से आवाज़ काफ़ी आ रही है। जो मैंने वीडियोस देखे हैं उसके हिसाब से इसमें
साउंड डैम्पिंग अच्छी है, मगर मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा। बाहर की आवाज़ें काफ़ी आ रही हैं मुझे। सोनाटा में अकॉर्ड में बिल्कुल नहीं के बराबर आती है आवाज़। वही कैटेगरी का डिफरेंस एक्चुअली क्या है, ZS EV वगैरह में मुझे वही हो रहा था कि मैं सोनाटा से स्विच करूं तो बहुत ही छोटी गाड़ी हो जा रही थी वो। ये थोड़ा सा साइज़ इसकी ठीक लग रही मुझे। कैटेगरी का अंतर तो है ही। ये जो सस्पेंशन हालत ख़राब हो जाती है सोनाटा में, पता ही नहीं चलते हैं सब, तुम सॉफ्टली निकाल लेते। इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना है? 186। अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल पता है कैसा? नहीं सर, इसका डिस्क्लोज नहीं है वाला। कि ऑफ रोडिंग में बहुत ज़रूरी हो जाता है वो, ग्राउंड क्लियरेंस से ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट होता है। दिस इज डिजाइन फॉर द अर्बन कम्यूट पर्पस, नॉट फॉर द। सस्पेंशन मगर हार्ड है इससे, तो ऑफ रोडिंग की जा सकती है अगर एंगल्स ठीक ठाक है। सामने वैसे ज़्यादा बड़ा बोनट नहीं है इसका, तो होपफुली ठीक ठाक हो। पीछे भी हैचबैक है तो शायद ठीक ठाक होगा। एक्चुअली जैसे गाड़ी कभी नोज डाइव कर रही है या पीछे में कभी कभी देखा होगा टच हो जाती है। अब जैसे मेरी सोनाटा में पीछे में कभी कभार टच होने के चांसेस हैं, जबकि पीछे में कम है उसकी बॉडी, मगर फिर भी कभी कभी टच हो जाता है ज़्यादा ज़ोर से निकालो तो। जबकि उसका अभी 170 mm है तो जनरली बढ़िया चलती है वो, मगर कभी कभी होता है कि ज़्यादा स्पीड से अगर कहीं से निकाल लिया, बड़ा स्पीड ब्रेकर है। MG में वाइनिंग साउंड थोड़ा सा ज़्यादा, ZS EV में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अच्छा नीचे जाना है ना? कोई नहीं, वहाँ से चल पड़ेंगे। ये चीज़ जो है ना, ये बहुत प्रेस कर दीजिए। ये भी AC कितने टेम्परेचर पे सेट है? एसी वहाँ से चेक कर सकते हैं। प्रेस कीजिए, लो के साइड में प्रेस कीजिए। इसके कंट्रोल्स थोड़े से देख लेते हैं कुछ। ये एक तो लैग का थोड़ा सा चक्कर है इसमें, कई लोगों ने बोला कि हैंग हो जाती है इसकी स्क्रीन। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सॉफ्टवेयर थिंग। अच्छा अभी लो में चल रहा है ये, मतलब फुल उसमें। इसमें जो आपका सनरूफ है, इसको लोग खोल के चलाते हैं तो कई बार AC सफिशिएंट नहीं लगता है लोगों को। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। AC इसका बहुत अच्छा इफेक्टिव है और ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई है मेरे पास आज तक, ना मेरी MG के किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, चाहे वो LC है, IC दोनों चलेगी। AC इज वेरी इफेक्टिव MG का सर। अच्छा इसका PM 2.5 कहाँ पर लगा है फिल्टर? यहीं पर है ना नॉर्मल जहाँ पर? के साथ ही कनेक्टेड होता है, मतलब फिल्टर जो रहता है वो उसके साथ है। AC प्योरीफायर नहीं, मगर उसको थोड़ा बहुत क्लीनिंग का ऑप्शन है कि नहीं, वो मैं समझना चाह रहा हूँ। मतलब यहाँ पर लगा है मतलब हम सेल्फ नहीं कर सकते उसको, वो सर्विस ही होता है। नॉर्मल जो केबिन फिल्टर रहता है उसी में होगा PM 2.5, वही होगा जो केबिन फिल्टर होता है उसकी जगह। बट ये है कि आप इसको जो है काइंड ऑफ सेल्फ नहीं कर सकते, वो सर्विस से आपको करवाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा प्रोविजन दिया नहीं है इसमें 360 इससे होगा शायद ना? 2D हो गया। हाँ ये 3D है। ये असल में कभी कभी कहीं जैसे जंगल वगैरह में हो तो वहाँ पर काफ़ी काम आएगा, जहाँ आपको दिखती नहीं चीज़ें। हाँ एडवेंचर वगैरह। मैं तो सब जगह, सब खेतों में मतलब फुल्ली ऑफ रोड की है मैंने अपनी सारी गाड़ियों का।
मगर मुझे एसयूवीज जनरली पसंद नहीं आती हैं क्योंकि बहुत हैवी हो जाती हैं और इनएफिशिएंट होती हैं काफ़ी, और यही बॉडी रोल वगैरह का इशू है। वो सोनाटा कार है, ये मेरे ख्याल से चूंकि हैचबैक डिज़ाइन है इसलिए ज़्यादा बॉडी रोल, बहुत ज़्यादा बॉडी रोल हो रहा था। मतलब सोनाटा से एटलीस्ट 4 टाइम्स बॉडी रोल है इसमें। सीवी कार है सर, क्रॉसओवर यूटिलिटी। हाँ वही पूरा फ्लैट है ना साइड से, शायद इसीलिए। सोनाटा की डिज़ाइन ऐसी है कि कितना भी मैं उसको कट, मतलब 180 की स्पीड में भी मैं उसमें कट मारता हूँ तो बिल्कुल भी गाड़ी झूलती नहीं। मतलब ऐसा मतलब एकदम प्रिसाइज कट, और उसमें हाई स्पीड में उसकी स्टीयरिंग वो भी नहीं होती है, सेंसिटिविटी लूज़ नहीं करती है। मतलब वो एक ही हाई सेंसिटिविटी में रहती है स्टीयरिंग उसकी। तो इट्स वेरी डेंजरस फॉर नोविस ड्राइवर्स। मगर मेरे लिए तो बिल्कुल सही, मतलब मैं हल्का सा नज करता हूँ स्टीयरिंग को तो उसी में सब हो जाता है। तो एनीवे, और क्या है इसमें? अच्छा ये जो है ये 4G है इसका, वो कि 5G इनेबल्ड है। तो यहाँ पे 4G में क्यों चल रहा है? 4G अभी नेटवर्क 4G चल रहा है। ये जियो का है ना? ये जियो का है सर। तो 5G तो है वैसे यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ हो गई हो सकता है दिक्कत। और इसमें कभी सब्सक्रिप्शन चार्जेस वगैरह का कोई प्लानिंग वगैरह? अभी कुछ नहीं आया सर इसमें। ZSEV में भी नहीं है ना अभी कुछ? ZSEV में नहीं है। 1 ईयर बाय डिफॉल्ट आपको जो है 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन मिलता है। उसमें जो भी कनेक्टेड फीचर्स आपके आ रहे हैं वो 1 साल तक फ्री है। उसके बाद आप ले सकते हैं थ्रू MyAmj एप्लीकेशन जाके, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है। आपको जो भी प्लान ले, तो मतलब ZSEV में सब्सक्रिप्शन सेपरेट है? मतलब सेपरेट है? नहीं, वो बाय डिफॉल्ट 1 साल के लिए आ रहा है। हाँ, मतलब 1 साल के बाद में? 1 साल के बाद में आप सेपरेटली ले सकते हैं। मतलब कितना है उसका सब्सक्रिप्शन चार्जेस? अप्रोक्स आपका 1499 रुपये के आसपास प्लस GST चार्जेस। मंथली? ईयरली। अब जैसे ओला में भी बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं मगर वो अभी तक 2.5 साल से उन्होंने अभी तक कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं किया है। लोगों को 3-3.5 साल भी हो गए हैं चलाते। तो मतलब इसमें भी आ सकता है ये चीज़। हालांकि 1499 मतलब 1500 साल का फिर भी ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, इसमें हॉटस्पॉट कर सकते हैं? हाँ, हॉटस्पॉट कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको लगे कि गाड़ी के अंदर नेटवर्क नहीं है और आपके मोबाइल के अंदर आ रहा है, देन यू कैन शेयर। नहीं, उल्टा मतलब गाड़ी का नेटवर्क अगर यूज़ करना। हालांकि जियो है एक्चुअली, क्या है कि कहीं पे है ना कि जैसे लद्दाख वगैरह चले गए तो वहाँ पे सिर्फ BSNL का चलता है। इसमें सिम कार्ड वगैरह का तो कोई ऑप्शन नहीं होगा ना? नहीं, सिम कार्ड का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मतलब मोबाइल नेटवर्क पे ही रिलाय करना पड़ेगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई नीड टू रीच 5:30 एट ऑफिस। अच्छा, पूरी शोरूम ड्राइव्स वगैरह होती है। ठीक। चाबी है मेरे पास, इसकी चाबी। अच्छा, ये बेस मॉडल में वायरलेस चार्जिंग नहीं है ना? बेस मॉडल में नहीं है, सेकंड नॉर्मल आएगा सर। 498 वेट्स तो ठीक ठाक लग रही है उसकी। 1850 है सर, वाइडर है। ऑलमोस्ट सोनाटा टाइप लग रही है। ये एक्सेसरी में आएगा ना ये रनिंग? साइड बीटिंग जो है ये एक्सेसरी का पार्ट है। बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं रहेगी? बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं होगा। ये वाला पार्ट है, ये तो बेकार लगता है। ये भी आपका एक्सेसरी का पार्ट है। और साइड में ये दिए हुए बम्पर टोनर प्रोटेक्टर, दीज आर आल्सो एक्सेसरी पार्ट। और इसमें पार्किंग सेंसर्स कितने? 4 हैं? 4 है। 1 2 3 सामने में? सामने में नहीं है, सामने कैमरा दिया हुआ है। और बेस मॉडल में तो सामने कोई कैमरा नहीं रहेगा ना?